बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर चुके हैं। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्रैमर्स रूल के बारे में बताया। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था क्रैमर्स रूल का, और आज वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसी तरह का ही है। 3 इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनका सॉल्यूशन जो है ये मैं आपको मैट्रिसेस के जरिए जो है ना सॉल्व करके मैं ये आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ना सिर्फ इंटर लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है बल्कि बीएस ऑनर्स के लिए भी ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअली आप सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के बाद फिर ये जो हमारा फार्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके तो हमारे जो अननोन्स वेरिएबल्स हैं x y z, उनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। क्योंकि सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल्स x y z की कौन सी वैल्यूज हैं जो हम इन इक्वेशंस में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स से मेरे पास आएगा 1 -2 1 3 1 -2। अब देखिए तीसरी रो के अंदर यहां पे x मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, 0 प्लस 0 इंटू एक्स लगा दूंगा मैं। ठीक है, उसका फायदा यह होगा कि मुझे x का कोएफिशिएंट लिखने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने जो गिवन सिस्टम होगा उसमें जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनके साथ 0 लगा के लिख देना है आपने। लो जी, ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स से। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू, x बराबर होगा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। वेरिएबल्स अब की बार है हमारे पास x y और z, और मैट्रिक्स b हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स होते हैं ये मैट्रिक्स बी कहलाते हैं। फॉर्मूला इसका जो है ना ये मैंने आपको बता दिया, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। इसको मेन हमने सॉल्व करना है। अगर हमें किसी तरीके से a इनवर्स का पता चल जाए तो a इनवर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, b हमारे पास है, x हमारे पास है, तो हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगी। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स निकालने का फार्मूला ये हम ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अशद जरूरत है। तो आइए पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर आ गया तो हमारी जान वैसे ही छूट जाएगी, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आ गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इंफिनिटी। तो फिर हम लिख देंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, पूरे नंबर। आइए देखते हैं जी ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है। a -2 1 3 1 -2 0 1 -1। इसको एक्सपेंड कर दें R1 से, एक्सपेंड फ्रॉम R1 you will get 1 into, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, -1 + 2, फिर माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, -3 + 0, फिर +1 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 3 - 0। क्या आंसर आया सिंप्लीफिकेशन के बाद? यहां पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 3 + 1,
-5, ये गड़बड़ है यहां पे, 2 - 3 -6 आएगा यहां पे। तो 3 + 1 4, 4 में से -6 के बाकी कितने रह गए, -2। तो ए डिटर्मिनेंट की कीमत हमारे पास निकल आई -2 के बराबर, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको वैसे ही इस तरह मैट्रिक्स दिया हो और कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए है, तो फिर आपने ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, फिर आपने सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको कहते हैं जी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है एक ऐसे एलिमेंट का जो पहली रो और पहले कॉलम पर वाक़या है। ये कोफैक्टर है एक ऐसे एलिमेंट का जो दूसरी रो और पहले कॉलम पर वाक़या है। एलिमेंट को ऐसे और उसके कोफैक्टर को कैपिटल नोटेशन के साथ डिनोट किया जाएगा। तो कोफैक्टर निकालने हैं तो पहले हम निकालते हैं A11। A11 -1 फार्मूले का ये तरीका मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 13 में बता चुका हूं। -1 फार्मूले का यहां पे आ जाएगा 1 + 1। अगर 1 1 है तो 1 + 1 आएगा। अब इसके नीचे वाली जो है, इसके नीचे वाली रो खत्म, सामने वाला कॉलम खत्म। A11 ये देखें जी, A11 की पोजीशन ये है ना, इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। 1 - 2, 1 - 1, 1 - 2, 1 - 1। -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव आता है। -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की पावर ऑड होगी तो जवाब नेगेटिव। पॉजिटिव से मुराद +1, नेगेटिव से मुराद -1। ओके, तो ये आ गया +1 इंटू -1 +2। तो कोफैक्टर हमारा निकल आया 1 के बराबर। अब हम निकालते हैं A12। -1 की पावर अब बनेगा 1 + 2। 1 2 की पोजीशन ये वाली है। इसके लिए ये वाला, इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। तो 3 - 2, 0 - 1, 3 - 2, 0 - 1। अब ये देखिए -1 की पावर 3 और नंबर आ गया, जवाब माइनस में आ गया। -3 + 0, जवाब आ गया +3। A12 निकाल लिया आपने। अब हम A13 निकालते हैं। -1 की पावर बनेगी अब 1 + 3। 1 + 3, अब ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्योंकि ये पोजीशन जो है ये A13 की है। तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A13 आएगा। तो इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। 3 1 0 1। ये पावर 3 + 1 4 इवन, जवाब पॉजिटिव। A13 तक आपने निकाल लिया जो कि 3 के बराबर आ गया। पैकिंग करते जाएं इसकी। ओके ओके, अब बारी आती है A21 की।
-1 की पावर 2 + 1, 2 1 की पोजीशन क्या है, ये वाली, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, आपके पास आ गया -2 1 1 -1 -2 1 1 -1 A2 1, ये खत्म, -2 1, ठीक हो गया जी। अब ये इसकी पावर कितनी है, -1, ये आ गया 2 -1, तो जवाब आ गया -1। A2 1 की वैल्यू -1 के बराबर आ गई। अब हम A2 2 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 2, अब ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, 1 1 0 -1, ये आ गया 1 -1 के बराबर आ गया जी A2 2। ओहो A2 2 = -1। अब बारी आती है A2 3 की, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 की पोजीशन ये वाली बनती है, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1, पावर ऑड नेगेटिव आ गया, 1 + 6, ये वैल्यू गलत लिखी गई है, A2 3, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म रो खत्म, 1 -2 0 1, 1 -2 0 1, ये ऐसे आएगा जी। तो -1 की पावर 5, नो चेंज एट ऑल, यहां पे अब चेंज आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 + 0, जवाब आ गया -1। A2 3 आपने कैलकुलेट कर लिया जी, गुड, वेरी गुड। अब बारी आती है A3 1 की, -1 की पावर क्या आएगी, 3 + 1, 3 + 1 3 1, अब ये पोजीशन जो है ये A3 1 की है, तीसरी रो पहला कॉलम, अब ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, -2 1 1 -2, -2 1 -2 1 1 -2 1 -2, ये पावर इवन है, जवाब प्लस आ गया, -4 + 4 हो जाएगा और -1, जवाब आ गया आपका 3। A3 1 = 3। उसके बाद अब आगे निकालते हैं हम A3 2, -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2, और अब कौन कौन सा कॉलम खत्म होगा, A3 2 की पोजीशन ये वाली है, ये खत्म, ये खत्म, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2, तो ये पावर ऑड आ गई, तो -2 आ गया, -3, तो ये आ गया +5। A3 2 निकाल लिया आपने, वाह, लास्ट वैल्यू A3 3, -1 की पावर 3 + 3, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1, तो ये आ गया पावर इवन, प्लस आ गया, 1 + 6, जवाब आ गया 7। आराम से सुकून से ये वैल्यूज निकालनी है, किसी में भी अगर माइनस या प्लस की गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन जो है वो अंजाम पर पहुंच जाएगा। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमारा था, ये देखें इसके बराबर, A1 1 A1 2 A1 3, A2 1 A2 2
A23, A31, A32, A33, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स था हमारा। तो यहां पे हम लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, ये ए लिखते हैं ना ऐसे, ऊपर ऐसे करके सी डाल देंगे ये, तो ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, पहले A11 की कीमत क्या थी हमारे पास 1, A12 की कीमत क्या थी, A12 की कीमत हमारे पास थी 3, A13 की कीमत 3, A21 की कीमत -1, A22 की कीमत -1, A23 की कीमत -1, A31 की कीमत 3, A32 की कीमत 5, A33 की कीमत 7 आ गई। ये निकला है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहां पे अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अक्सर बच्चे यहां पे आके गलती कर जाते हैं, ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। लो जी, ये पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया, ये निकल आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या लिखा था आपने, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। तो आइए अब क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं उस साइड पे जाके। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हम, ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 -1 3 3 -1 and 5, 3 -1 and 7 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की कीमत हमने अ लॉन्ग टाइम अगो निकाली थी, -2 के बराबर आई थी। तो ए इनवर्स किसके बराबर निकल आया, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -3/2, ये भी -3/2, ये +1/2 -5/2, -3/2 +1/2 -7/2। ये हमारे पास ए इनवर्स निकल आया। और फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। अब हम ए इनवर्स की, b की और x की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर आने वाला है। देखिए x की वैल्यू पुट की मैंने, x की वैल्यू x y z, नो प्रॉब्लम। ए इनवर्स की वैल्यू ये है आपके पास -1/2 +1/2 -3/2, फिर -3/2 -3/2, 1/2 -5/2, -3/2 1/2 -7/2। इधर हमारे पास आएगा मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 4 and 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ। -1/2 को
-1 से ज़रब दी, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आ गया 4/2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया -3/2। अब इसकी बारी आ गई, ये +3/2। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/2, -5/2 को 1 से तो -5/2 ओवर। अब इसकी बारी आ गई, माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 4/2 -7/2। ब्रैकेट क्लोज, बंद कर दी ब्रैकेट। ये 4 और 1 5, 5 में से 3 गए, बाकी कितने रह गए 2। 2 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 5 गए, बाकी कितने रह गए 2। अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 7, 7 - 7, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये स्टेप आप इसके नीचे ही लिखेंगे 1 1 0। एक्चुअली ये किसके बराबर था x, y और z। अब यहां से x किसके बराबर आ गया, x = 1, y = 1 एंड z = 0। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही था कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी थी, वो वैल्यूज हमने निकाल ली। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट, वो आप एज ए प्रैक्टिस खुद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्वर्स निकालना मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 13 में पहले बता चुका हूं। आई थिंक दैट देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर मसला हुआ तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।